92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी नई जिंदगी मुबारक, बिना किसी एड ब्रेक के। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ के बीच 58 साल की रीना पाठक को धक्कों से बचाते हुए पंकज शर्मा प्लेटफॉर्म नंबर 9 की ओर जा रहे थे। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां चढ़ने से पहले रीना से पंकज ने जिद करके जबरदस्ती बैग ले लिया। रीना कहती रही, अरे आपके पास पहले से एक बैग है और मेरा बैग तो वैसे भी हल्का सा है, मैं उठा लूंगी। पर पंकज ने एक न सुनी। सीढ़ियां चढ़ने में हाफ गई रीना को पंकज ने बेंच पर बैठने का इशारा किया तो हल्के से मुस्कुरा दी वो। करीब 60 साल के ऊंचे कद वाले पंकज शर्मा इस हंसी पे थोड़ा मुंह चढ़ा के बोले, अब हंस क्यों रही हैं आप? रीना ने हाफती सांसों को थामते हुए कहा, मैंने कहा था ना आप पे टी शर्ट अच्छी लगेगी। पंकज शर्मा किसी बच्चे की तरह शर्मा के हंस दिए और बोले, अब आपकी जिद थी तो पहन ली, वरना इस उम्र में क्या टी शर्ट पहनता। क्या उम्र की बात करते हैं, आदमी दिल से जवान या बूढ़ा होता है, रीना पाठक ने कहा। पंकज थोड़ा मुस्कुरा के बोले, हाँ वो तो तुमको सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त देखा था मैंने। रीना ने पंकज को घूर के देखा और फिर दोनों बच्चों की तरह हंस दिए। दोनों बैग बेंच पे रखे पंकज जैसे ही बैठे, रीना के चेहरे पे एक दर्द की लकीर आ गई। पंकज ने पूछा, क्या हुआ? रीना ने कहा, अरे कुछ नहीं, वही घुटनों का दर्द। पंकज बोले, चलो याद शहर पहुंचते तुमको डॉक्टर को दिखाता हूँ। इतना कहने के बाद वो चाय लेने चले गए। 2 कप चाय लेके पंकज लौटे तो बोले, मुझको पता है आपको ये चाय इतनी पसंद नहीं आएगी, पर फिलहाल पी लीजिए। याद शहर पहुंचने पे मैं अपने हाथों से आपके लिए आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय बनाऊंगा। रीना ये बात सुन के हंस पड़ी, बोली, अब आप बैठ जाइए वरना थक जाएंगे। पंकज बोले, अरे मैं ठीक हूं, आप बैठिए, मैं जरा पता करके आता हूं ट्रेन कितनी देर में आएगी। वो जब जा रहे थे तो रीना पाठक उनको पीछे से देखे जा रही थी, जैसे वो पंकज को अपनी नजरों से बांध लेना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि पंकज एक पल के लिए भी उनकी नजरों से दूर जाएं, पर वो कुछ दूर जाकर भीड़ में गुम हो गए। रीना ने नजरें घुमाकर स्टेशन को एक ओर से दूसरी ओर तक देखा और इस बीच कई सारी पुरानी यादों ने उनको अकेला पाके घेर लिया। प्लेटफॉर्म पे एक माँ ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, साथ चलो, कितनी भीड़ है, खबरदार जो तुम कहीं भागे। अचानक रीना पाठक को अपना बेटा याद आ गया। बचपन में वो भी अपने बेटे को ऐसे ही खुद से कभी दूर नहीं जाने देती थी। रीना हमेशा सोचती थी कि जिंदगी तो अपनों के साथ ही होती है, परिवार ही तो प्यार का दूसरा नाम है, जहां बेटे की जिद हो, पति का गुस्सा हो, बहू की फिक्र हो और पोता पोती की शरारतें हों। शाम को खाने की टेबल पर हंसी हो, रात को अपनों की खुशी देखकर मिलने वाली चैन की नींद हो। रीना को जिंदगी से ज्यादा कुछ कहाँ चाहिए था, पर कभी कभी कम मांगने वालों के हिस्से में इतना कम आता है ना कि न चाहते हुए भी दिल रो पड़ता है। रीना पाठक की आंख से एक आंसू बाहर निकला ही था कि इतने में पंकज शर्मा आ गए। रीना ने उनको देखकर आंसू पोंछ लिए, पर अपना दर्द छुपा नहीं पाई। वो कुछ बोली नहीं, पर बहुत कुछ ऐसा था जो मन ही मन चल रहा था। पति की मौत के बाद रीना की जिंदगी कितना बदल गई थी। हाँ, पंकज शर्मा के साथ उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए थे, वो तो उनके दर्द के हमसफर थे। पति की मौत के बाद उनके इकलौते बेटे ने जब किसी और की खातिर उनको अकेला छोड़ दिया, तब पंकज से हुई थी रीना की मुलाकात। रीना ये सब सोचते हुए कहीं खोई हुई थी कि अचानक ट्रेन के तेज हॉर्न से वो ख्यालों से बाहर आ गईं। हवा के झोंके के साथ ट्रेन का एक एक डिब्बा आगे जा रहा था, पर रीना पाठक और पंकज शर्मा जैसे पिछली जिंदगी में वापस जा रहे थे। एक वक्त था जब दोनों इसी स्टेशन पर ट्रेन से चेहरे पे खुशी लेके उतरे थे, पर जब उनके बच्चों ने उनको बोझ समझकर वृद्धाश्रम पहुंचा दिया तो चेहरे की वो खुशी भी न जाने कहां खो गई थी। पर जिनका दर्द एक होता है वो एक दूसरे को जल्दी समझ लेते हैं। शायद इसीलिए वृद्धाश्रम के आमने सामने के 2 कमरों में रहने वाले पंकज शर्मा और रीना पाठक आज एक साथ उसी रेलवे स्टेशन पर खड़े थे और सामने खड़ी थी उनको नई जिंदगी के पास ले जाने वाली याद शहर एक्सप्रेस। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
स्टेशन के शोर के बीच रीना का मन खामोशी से भरा हुआ था। ट्रेन को छूटने में अभी 20 मिनट का वक्त था। बेंच पर बैठी रीना पाठक ख्यालों में कहीं खो गई थी। उनको लग रहा था जैसे बीते 1 साल 7 महीनों में उनकी पूरी जिंदगी, सपने, सोच, ख्वाहिशें सब कुछ बदल गए थे। रीना उस चुभते हुए घर छोड़ने के लम्हे को यादों की किताब से फाड़ के निकाल देना चाहती थी, पर अफसोस वो ऐसा चाह के भी नहीं कर सकती थी। पर एक चीज थी जो वो कर सकती थी, वो इसके बारे में बात तक नहीं करती थी। घर से कई किलोमीटर दूर दिल्ली के वसंत कुंज एरिया के एक वृद्ध आश्रम के पहले फ्लोर पर बना एक कमरा ही पिछले 1 साल 7 महीनों से उनका पता था। नीले रंग की चटख दीवारों वाला कमरा, जिसका रंग रीना की आंखों में पहले दिन से ही चुभ रहा था, पर उन्होंने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि दिल की चुभन के आगे ये चुभन कुछ नहीं थी। बेटे ने वृद्धाश्रम में छोड़ते वक्त कहा था, माँ मैंने पूरी जिम्मेदारी से सब कुछ चेक किया है, तुमको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। कमरे में टीवी, फ्रिज और कूलर लगवाने को जिम्मेदारी पूरी कहना कहकर चला गया था बेटा। खुद को जवाब नहीं दे पा रही थी कि कमी कहाँ रह गई, वरना सवाल तो कई थे जो वो करना चाहती थी। बारिश के दिनों में खिड़की से आने वाली बौछार से कहीं बेटा बीमार न पड़ जाए, इसलिए बेटे को दूसरी ओर लिटा के खुद गीले में सो जाती थी। आज सामान से भरे कमरे में अकेली खड़ी थी और बेटा बिना गले लगाए माँ ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं कह के बिना पीछे मुड़े निकल गया था। कुछ देर तो अपनी जगह पे ही जम गई थी वो। उनको लगा जैसे उनका बेटा नहीं, उनकी जिंदगी वृद्धाश्रम के मेन गेट से लेफ्ट टर्न लेके कहीं गुम हो गई थी। कमरे की खिड़की में लगे जंगले से उस पार मेन गेट को देखती उनकी आंखों से आंसू रोज बहे जा रहे थे। पर अचानक कमरे के खुले दरवाजे पर दस्तक से होश में आ गई वो। आंसू पोंछ के पीछे मुड़ी तो देखा बुजुर्ग से एक शख्स सामने खड़े थे। रीना पाठक ने मुड़ के कहा, जी कहिए। वो बोले, मैं पंकज शर्मा हूँ, सामने वाला कमरा मेरा है। मेरा फ्रिज खराब हो गया है, ये मेरी बोतल फ्रिज में रख लीजिए, जब ठंडी हो जाएगी तो ले जाऊंगा। वैसे भी कुछ दिन आप उदास रहेंगी तो ये फ्रिज आपके किसी काम नहीं आएगा। रीना को यह बात थोड़ी अजीब लगी। अपनी उम्र के किसी शख्स से उनको इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। बोली, आपको किसने कहा मैं उदास हूं? पंकज बोले, तो किसी खुशी के मौके पे यहाँ आना हुआ क्या? रीना को यह बात दिल पे लगी। बोली, बहू और बेटे नौकरी करते हैं, अक्सर उनको बाहर जाना पड़ता है। दोनों को मेरी वजह से परेशानी होती थी, इसलिए उनसे लड़के यहाँ आई हूं। बेटे को बहुत मना किया, फिर भी फ्रिज, टीवी सब लगा गया। बहुत प्यार करता है मुझसे मेरा बेटा। ये बोलते बोलते मन भर आया, पर खुद को संभाल के आंसुओं की जगह होठों पे हंसी ले आई रीना। पंकज बोले, अरे वाह, आप तो मेरे टाइप की लगती हैं, खूब जमेगी हमारी। चलिए मैं थोड़ी देर बाद आके अपनी पानी की बोतल ले जाऊंगा। पंकज के जाते ही रीना ने कमरे की सिटकनी लगाई और जैसे मन के दरवाजे की कुंडी अकेलापन पाते ही खुद ब खुद खुल गई। पंकज से कितना झूठ बोला था रीना ने, लेकिन क्यों? रीना समझ नहीं पा रही थी कि जिस बेटे ने उनको छोड़ते वक्त एक बार मुड़ के देखना जरूरी नहीं समझा, उस बेटे को क्यों वो अच्छा बनाने पे तुली थी। जिस बहू ने उनको उनके घर से निकाल दिया, उनके बेटे से दूर कर दिया, क्यों उसके बारे में भी सच नहीं बोला उन्होंने? क्यों झूठे प्यार की दीवारें खड़ी कर दी जिसमें अकेलेपन से उनको खुद लड़ना था? ऐसे कई सवाल थे जो मन की चौखट से बाहर आ गए थे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रीना को अचानक लगने लगा था जैसे वक्त की चाल भी धीमी हो गई है। उनकी तरह वो सूरज भी बूढ़ा हो गया है और उसके चलने की रफ्तार भी जैसे कम हो गई हो। दिन के एक एक लम्हे में न चाहते हुए भी वो ठहर जाती थी। वो चाहती थी कि जिंदगी के बचे हुए दिन पलक झपकते बीत जाए, जिंदगी का सफर खत्म हो जाए। पर जिंदगी कहां अपनी मर्जी से चलती है। वो कमरे के दरवाजे को बंद करके गुमसुम अपने कमरे में बैठी थी कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर वही पंकज शर्मा खड़े थे।
चेहरे पे झुर्रियों के बावजूद किसी अजीब सी ऐंठन में रहते थे पंकज। रीना कुछ बोलती इससे पहले ही खुद बोल पड़े। अजी हमारे यहाँ के कुछ रूल्स हैं। हम अपने कमरों के दरवाजे बंद करके दूसरों को अकेला महसूस नहीं कराते। हम शाम को साथ बैठ के बातें करते हैं। रीना ने फिर झूठी हंसी होठों पे चढ़ा ली और बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब सबके बीच आई तो पता चला कि उनको और पंकज को छोड़कर आश्रम में किसी के पास खुद का कमरा नहीं था। थोड़ी देर सबसे बातें करने के बाद रीना उठ के कमरे में आ गई। वो कमरे में पहुंची ही थी कि पीछे से पंकज हाथ में 2 कप चाय लेके आ गए। वो बोली, अरे अभी तो चाय पी थी। पंकज बोले, चाय का पहला घूंट लेते वक्त मैंने आपका चेहरा देखा था। आपको चाय पसंद नहीं आई थी। अरे वो शाम की आश्रम की सरकारी चाय थी, ये मैंने खुद बनाई है, स्पेशल दूध और अदरक वाली। पी के देखिए, मजा आ जाएगा। बड़े दिनों बाद किसी ने इतने प्यार से किसी चीज के लिए पूछा था। रीना के होठों की झूठी हंसी एक पल के लिए गायब हो गई और आंखों में सच की नमी आ गई। साथ चाय पीने के और थोड़ी देर बातें करने के बाद पंकज अपने कमरे में चले गए। जाते वक्त रीना ने उनको रोका और कहा, अरे आप अपनी पानी की ठंडी बोतल नहीं ले जाएंगे? वो बोले, हाँ मैं तो भूल ही गया था, लाइए। अगले 4-5 महीनों तक पंकज अक्सर पानी की बोतल रीना के फ्रिज में रख जाते और कभी चाय बना के ले आते। दोनों घंटों बातें करते, पर कुछ था जो उनके बीच झूठ की दीवार को नहीं तोड़ पाया था। दोनों एक दूसरे को ये साबित करने पे लगे थे कि किसके बच्चे उनको ज्यादा प्यार करते हैं। एक दूसरे से झूठ बोलते बोलते दोनों एक दूसरे की फिक्र करने लगे थे। पंकज छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते। रीना की तबीयत जरा सी बिगड़ती तो याद से दवा खिलाने खुद कमरे में आ जाते। ऐसे ही एक शाम पंकज चाय के 2 प्याले लेके कमरे में घुसे तो रीना कहने लगी, आज मेरे बेटे का फोन आया था, बोला माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम घर क्यों नहीं वापस आ जाती? मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा, मैं यहाँ एकदम ठीक हूँ, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, तू बहू का ख्याल रख और काम पे ध्यान दे। ये सब बोलते हुए रीना सुन पड़ती जा रही थी, जैसे कोई अजीब सा दर्द उनकी रगों में दौड़ रहा था। पंकज रीना की हर बात इत्मीनान से सुनते थे और बिना सवाल उनकी हर बात पे भरोसा कर लेते थे। जैसे कोई बुजुर्ग किसी छोटे से बच्चे की शैतानी पर जानकर भी अनजान बना रहता है ना, वैसे ही पंकज बस रीना की खुशी को बनाए रखना चाहते थे। पंकज शायद रीना की इन तमाम बातों के पीछे के दर्द को समझ रहे थे। कमरे में सिमटी जिंदगी कहीं बासी न लगने लगे, इसलिए उन्होंने रीना को रोज वॉक के लिए पार्क में चलने को कहा। कुछ दिनों में दोनों सुबह और शाम पार्क में टहलने जाने लगे और फिर लौटते वक्त पंकज रीना को जलेबी खिलाते। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। पंकज की इस फिक्र से अकेली पड़ चुकी रीना को जिंदगी में फिर से कोई अपना लगने लगा था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ढलती उम्र में जब कोई साथ देता है तो मन जैसे उसी का हो जाता है। रीना के लिए भी पंकज अब बेहद खास थे। सुबह की वॉक से लेकर रात के खाने तक एक पंकज ही थे जो उनके साथ होते थे। जब उनको अकेलापन महसूस होता, पंकज उनसे बातें करते। इस उम्र में भी जब वो बच्चों की तरह घूमने या कुछ खाने की जिद करती तो पंकज उनको लेके जाते। और तो और आश्रम में आने के बाद रोज शाम वो चाय नहीं, जैसे अपनी फिक्र को उबाल के उसमें अपने साथ की मिठास घोल के ले आते थे। पंकज के मिल जाने से जैसे ढलती उम्र को मौत से पहले जिंदगी का सहारा मिल गया था। आश्रम में 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद वहां रहने की रीना पाठक को आदत तो पड़ गई थी, पर बेटे से दूर होने की तकलीफ अब भी उनको होती थी। एक रोज सुबह वॉक पे जाने के लिए उठी तो पता चला पंकज की तबीयत ठीक नहीं है। शाम को भी जब पंकज कमरे से बाहर नहीं निकले तो रीना ने आश्रम के किचन में जाके खुद 2 कप चाय बनाई और लेके पंकज के कमरे में पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होकर चाय के कप मेज पे रखे तो देख के दंग रह गई। पंकज के कमरे में LCD टीवी, DVD प्लेयर, लैपटॉप, फ्रिज, AC सब कुछ था। पंकज रीना को देख के उठ के बैठ गए। हमेशा खुश दिखने वाले पंकज का चेहरा आज मुरझाया हुआ था। चाय पीने से पहले पंकज ने 1 गिलास पानी मांगा तो रीना फ्रिज खोलकर पानी निकालने लगी।
तभी पंकज ने रोका, कहा, वो तुम्हारे पीछे मटके में पानी है। रीना ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, लेकिन फ्रिज तो चल रहा है, सही कब करवाया? पंकज ने बिना कोई भाव जताए हुए कहा, फ्रिज कभी खराब हुआ ही नहीं था। तो फिर ये मटका किस लिए? पंकज ने कहा, ये सामान देख रही हो, ये टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, डीवीडी प्लेयर, ये सब मेरे बेटे का प्यार है जो मुझको यहाँ छोड़ के जाते समय दे गया था। हर महीने मनी ऑर्डर भी भेजता है। उधर ड्रॉर में पड़े हैं पैसे। मैं उसके प्यार को खर्च नहीं करना चाहता था। न उसके पैसे इस्तेमाल करता हूँ और न ही उसकी दी हुई कोई चीज। मुझको पेंशन मिलती है और दिन में कॉलोनी के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। इससे आश्रम का किराया और मेरा गुजारा हो जाता है। मेरे बेटे ने प्यार के बदले जितने नोट भेजे थे सब संभाल के रखे हैं। मैंने आश्रम के मैनेजर से कह दिया है, पूरा हिसाब भी तैयार करा दिया है। मेरी मौत के बाद जब मेरा बेटा आएगा, कुछ रुक के बोले, अगर आएगा तो उसका प्यार लौटा दिया जाएगा। हमेशा होठों पे झूठी हंसी पहनने वाली रीना की आंखों में पंकज को दर्द में देखकर आंसू आ गए थे। रीना ने भारी गले से पूछा, कितने साल से बेटे को नहीं देखा? पंकज ने कहा, 10 साल हो गए। बस हर महीने उसके प्यार का मनी ऑर्डर आता है। आपका बेटा कहाँ है? रीना ने कहा। कभी मेरे दिल में भी हुआ करता था। आखिरी बार जब मुझको यहाँ छोड़ के गया, उसके बाद बीवी के साथ यूएस में सेटल हो गया है। अब पता नहीं कहाँ है। रीना ने कहा, पर कोई फोन नंबर तो होगा आपके पास, एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? पंकज अचानक खड़े हुए और बोले, बात तो करूंगा, मरने से पहले उसको मुझसे एक बार बात तो करनी पड़ेगी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और इससे पहले कि उनकी आंखों से आंसू बाहर आते, वो खुद कमरे से बाहर चले गए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस रात जैसे रीना को लगा, जिंदगी जब तक खत्म नहीं हो जाती बाकी रहती है, और उसमें बाकी रहती हैं यादें। यादें जो तकलीफ देती हैं और अकेलेपन का एहसास कराती हैं। उस रात वो रात भर पंकज और उनकी बीती जिंदगी के बारे में सोचती रही। वो सोचती रही, क्यों जिनको हम इतना प्यार करते हैं वो हमको अकेला छोड़ देते हैं। रीना ने उस रात जब जब आंखें बंद की, पंकज का गुस्से से लाल चेहरा उनके सामने आ रहा था। पूरी रात सो नहीं सकी रीना। सुबह सुबह वॉक के बहाने पंकज के कमरे पर दस्तक दे दी। पंकज कुछ देर बाद रीना के साथ चल दिए, पर आज वो पार्क नहीं गए, बस सड़क किनारे टहलते रहे, ज्यादा बात नहीं की। लौटते वक्त भी न जाने किस गली से घुमा के रीना को आश्रम ले आए। रीना ने पूछ ही लिया, आखिर क्या हुआ, अब तक वही बातें लेके बैठे हैं क्या? वो कुछ नहीं बोले। उस शाम जब पंकज चाय लेकर रीना के कमरे में दाखिल हुए तो रीना का चेहरा जैसे खिल गया। उनके सामने फिर वही मुस्कुराते हुए पंकज थे। रीना ने कहा, आप ऐसे मुस्कुराते रहा करिए, अच्छी लगती है आप पे हंसी। पंकज हंस दिए। गर्म चाय का एक घूंट रीना ने नीचे उतारा तो जैसे ख्यालों की बेचैनी थी वो बाहर आ गई। रीना बोली, मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने आपसे एक झूठ बोला है। मेरा बेटा मुझको कभी फोन नहीं करता और ना ही मैं यहाँ उससे लड़के अपनी मर्जी से आई हूँ। मेरा बेटा तो यहीं दिल्ली में नौकरी करता है, फिर भी मुझसे मिलने कभी नहीं आया। उसकी पत्नी मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मुझे यहाँ छोड़ दिया। मेरा इकलौता बेटा है, 2-4 होते तो शायद माफ भी कर देती। आश्रम में हर दिन मैं रोज उसकी वजह से घूंट घूंट मर रही हूँ। अच्छा ही हुआ वो मुझसे मिलने नहीं आया। मैं अब भी चाहती हूँ वो मेरी नजरों के सामने कभी ना आए। रीना की आंखों से आंसू बेतहाशा बहते जा रहे थे। पंकज उनकी ओर देख रहे थे पर कुछ बोल नहीं पाए, बस रीना के कांपते हाथ को थाम लिया। फिर रीना ने अपना सर उनके कंधे पे रख दिया। सिर्फ रोए जा रही थी। जब यादों का सारा गुबार आंसू बन के बह गया तो रीना के आंसू खुद ब खुद रुक गए। पंकज के कंधे पर सर रखे हुए रीना ने न जाने क्या सोच के कह दिया, मैं अब अपने बेटे का और एहसान नहीं लेना चाहती। जिस बेटे को हल्की सी खरोंच लगने पे मैं रात रात उसके माथे पे हाथ फेर के जागती रहती थी,
ताकि उसको चैन की नींद आ जाए। आज उसी बेटे को अपनी माँ की याद नहीं आती। कभी उसको ख्याल नहीं आता कि जो माँ उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उस माँ को खाना मिलता होगा कि नहीं। जो बेटा मुझको वक्त नहीं दे सकता, उसके पैसों पे जीने से बेहतर मैं मर जाना समझती हूँ। मुझको यहां से कहीं दूर ले चलिए। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रीना ने तकलीफ में पंकज से अपने दिल की बात कह दी थी। अगले कई दिनों तक पंकज और रीना ने इस बारे में बात की। दोनों ने फैसला किया कि एक दूसरे के भरोसे पर जिंदगी को एक और मौका देंगे। दोनों ने साथ में वृद्धाश्रम छोड़कर वापस याद शहर जाने का फैसला कर लिया। कहाँ जाना है इसका फैसला तो दोनों ने मिलकर कर लिया था, पर जिंदगी चलेगी कैसे, ये सोच के रीना परेशान थी। पंकज ने कहा, मुझ पे भरोसा है ना? रीना ने बस सर हिला दिया। उनकी फिक्र को समझते हुए पंकज ने कहा, अरे मैं LLB पास हूं। अपने जमाने में कॉलेज का प्रिंसिपल था मैं। अपनी सारी गाढ़ी कमाई बेटे की पढ़ाई पे खर्च कर दी, वरना कोई तकलीफ नहीं होती अभी। रीना ने पंकज के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, अब भी कोई तकलीफ नहीं होगी। पंकज ने कहा, हाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस एक आखिरी काम है जिसको पूरा करना बहुत जरूरी है। उसको पूरा किए बिना हम नहीं जा सकते। रीना पंकज की आंखों में देख रही थी। पंकज ने वृद्धाश्रम के लैंडलाइन के फोन से डायरी में लिखा एक नंबर मिलाया। घंटी जाती रही, फोन नहीं उठा। रीना ने कहा, आपने नंबर ठीक से देखा है? यही था ना? पंकज बोले, हाँ नंबर तो यही था। दोबारा नंबर लगाया, फोन उठा। किसी ने कहा, हेलो। पंकज कुछ पल खामोश रह गए। उनका बेटा था। 10 साल बाद भी बेटे की आवाज एक लम्हे में पहचान गए थे पंकज शर्मा। रीना ने उनके कंधे पे हाथ रखा और पंकज ने खुद को संभालते हुए कहा, हेलो, अब तुमको यहाँ पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। और हाँ, आज तक जितने भी पैसे तुमने मनी ऑर्डर से भेजे वो वृद्धाश्रम आके ले जाना। मैंने तुम्हारी एक पाई को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज से तुम्हारे लिए मर गया। मैं ये वृद्धाश्रम छोड़ के जा रहा हूं। बेटा कुछ बोलता इससे पहले ही पंकज शर्मा ने फोन रख दिया। उनकी आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। बेटे से प्यार था जो गुस्से की परत को उधेड़ता हुआ आंखों के रास्ते बाहर आ गया था। रीना ने उनको संभाला और कुछ देर उनके पास ही बैठी रहीं। अब बारी रीना पाठक की थी। उन्होंने फोन उठाया और बिना बेटे की बात सुने बस अपना फैसला सुनाया और फोन काट दिया। इसके बाद कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर रीना उठी और अपने कमरे में चली गईं। कुछ मिनटों बाद 2 बैग उठाकर वो बाहर ला रही थीं। बैग कुछ भारी थे। रीना का कंधा कुछ झुक गया था। ये देख के पंकज झट से उठे और बोले, अरे आप बैग क्यों उठा रही हैं? मुझको बोल देती। रीना ने कहा, ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। अचानक ट्रेन के छूटने का अनाउंसमेंट हुआ और पंकज ने रीना को हिला के कहा, अरे कहाँ ख्यालों में खो गई आप? चलिए, ट्रेन छूट जाएगी। पंकज ने बैग उठाए और रीना का हाथ पकड़ के ट्रेन की ओर चल दिए। ट्रेन में चढ़ने के बाद खिड़की के बगल में बैठी रीना प्लेटफॉर्म की ओर देख रही थी। ट्रेन चल चुकी थी। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ रही थी, रीना को लग रहा था जैसे उनकी पुरानी जिंदगी थी जो प्लेटफॉर्म के साथ पीछे छूट रही थी। रीना ने मुड़ के पंकज की ओर देखा। पंकज ने हल्के से हंस के कहा, नई जिंदगी मुबारक। इस बार दिल खोल के जी लीजिएगा ताकि कोई अफसोस न रहे। बस इतनी सी थी कहानी।